अशफाक अहमद बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम इटली के शहर वीनस के एक कस्बे के मशहूर कॉफ़ी शॉप पर मौजूद थे। बातचीत चल रही थी और काफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे थे कि उस कॉफ़ी शॉप में एक गाहक दाखिल हुआ जो हमारे साथ वाली मेज़ को खाली देखकर वहीं पर बैठ गया। उसने बैठते ही वेटर को आवाज़ दी और अपना आर्डर इस तरह दिया कि 2 कप कॉफ़ी लाओ और उसमें से एक वहाँ दीवार पर लटका दो। हमने उस शख्स के इस अनोखे आर्डर को बड़े गौर से देखा। वेटर ने ऑर्डर की तामील करते हुए माज एक कॉफ़ी कप लाकर उसके सामने रख दी। उसने कॉफ़ी का वो कप पिया मगर पैसे 2 की अदा की ओर चला गया। उस गाहक के जाते ही वेटर ने दीवार पर जाकर एक वर्क चिपसा कर दिया जिस पर लिखा था 1 कप कॉफ़ी। हमारे वहाँ बैठे बैठे 2 गाहक और आए जिन्होंने 3 कप कॉफ़ी का ऑर्डर किया। 2 कप उनकी मेज़ पर लगा दिए गए और तीसरा कप पहले की तरह दीवार पर चिपका कर दिया गया। हम ये मंजर बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उनके जाने के बाद भी वेटर ने वही किया, दीवार पर एक और वर्क चिपसा किया जिस पर लिखा था कि 1 कप कॉफ़ी। ऐसा लगता था कि यहाँ ऐसा होना मामूल की बात है, मगर हमारे लिए ये सब कुछ अनोखा था और नाकाबिले यकीन था। कुछ देर के बाद एक शख्स कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी हैसियत से कहीं भी नहीं लगता था कि ये शख्स यहाँ पर बैठकर खाना खा सकता है। गुर्बत उसको चारों तरफ से घेरे हुए थी, उसके वजूद से अया थी। उस शख्स ने बैठते ही पहले दीवार की तरफ देखा और फिर वेटर को आवाज़ दी। वेटर उसी तहजीब के साथ भागता हुआ आया। उसने कहा कि 1 कप कॉफ़ी लाओ। वेटर ने अपने रवायती एहतराम और इज़्ज़त के साथ उस शख्स को 1 कप कॉफ़ी पेश की जिसे पी कर ये शख्स बगैर कुछ पैसे दिए वहाँ से चलता बना। हम ये सब कुछ बड़े हैरत अंगेज़ अंदाज में देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वेटर ने दीवार पर लगे हुए पर्चों में से एक पर्ची को उतार कर काउंटर के अंदर फेंक दिया। अब हमारे लिए इस बात में कुछ छुपा था जो शायद अया हो चुका था। सारा मामला हमारी आंखों के सामने रूनुमा हो रहा था। उस कस्बे के बासियों की इस अजीम शान और आला किस्म की इंसानी कदर ने हमारी आंखों को आंसुओं से तर कर दिया और हम सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या हमारे प्यारे मुल्क में ऐसा हो सकता है? क्या हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि किसी होटल पर ऐसे इस रवायत को कायम किया जाए? वहाँ पर किसी आलिम दीन ने कोई वाज नहीं किया था, वहाँ पर किसी ने कुरान की आयत नहीं सुनाई थी। उनके वजूद में उनके ज़मीर के अंदर इंसानियत बाकी थी। हमारे यहाँ रोज़ सैकड़ों हज़ारों महफिलें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसा वाक़या पाकिस्तान में नहीं मिलता। हरकुल बादशाह मिट्टी के बने सुराही से पानी पीता था और लोग उस पर रश करते थे, लेकिन अगर उसको आपके घर की फ्रिज का पानी पेश कर दिया जाए तो वो क्या सोचेगा? अगर कानून को बता दिया जाए कि आपकी जेब में रखा गया एटीएम कार्ड उसके ख़जानों की उन चाबियों से कहीं ज़्यादा बेहतर है जिन्हें उस वक्त के ताकतवर तरीन इंसान भी उठाने से आजिज़ थे, तो कानून पर क्या बीतेगी? अगर शाह कसरा को बता दिया जाए कि आपके घर की बैठक में रखा सोफ़ा उसके तख्त से कहीं ज़्यादा आरामदेह है, तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि वो क्या सोचेगा, उसके दिल पर क्या बीतेगी। अगर कैसरे रूम को बता दिया जाए कि उसके ग़ुलाम शुतुरमुर्ग के परों से जिनसे पंखे बनाकर वो उसे हवा पहुंचाया करते थे आपके घर के पंखे और एसी के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं, तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि उसे कैसा लगेगा। आप अपनी खूबसूरत कार लेकर हलाकू खान के सामने फराटे भरते हुए गुजर जाइए। क्या अब भी हलाकू खान को अपने घोड़ों पर गरूर होगा? क्या अब भी वो घुमंड करेगा? यकीन कीजिए, खलीफा मंसूर के गुलाम उसके लिए ठंडे और गर्म पानी को मिलाकर गुस्ल का एहतमाम करते थे। वो अपने आप में फूला नहीं समाता था। उसे कैसा लगेगा अगर वो आपके घर में गीज़र देख ले? जनाब, आप बादशाहों की सी राहत में नहीं, आप बादशाहों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस वक़्त के बादशाह आपकी राहत का सोच भी नहीं सकते, मगर क्या कीजिए, हमसे जब भी कोई मिलता है हम हमेशा अपने नसीब से नाला नज़र आते हैं। हमें कुदरत ने क्या दिया, हमें खुदा ने क्या दिया। हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल अजीब सी हो गई है। हमारी ज़िंदगी में मसाइल 90% हमारी सोच की वजह से हैं। हम न जाने क्या सोचते रहते हैं। हम हमेशा खुदा से नाराज़ और नाला नज़र आते हैं। हम समझते हैं कि खुदा सिर्फ हम ही से ही नाराज़ है। खुदा ने हमें दिया ही क्या है? आप अपनी ज़िंदगियों को समझना शुरू कीजिए। खुदा की अता करदा नेमतों का एक लम्हे के लिए सोचिए तो सही। ज़िंदगी आपसे कितनी मोहब्बत करती है, आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। कादिर मुतलक ने आपको बहुत बाकमाल बनाया है। आपके पास उस कातिबे तकदीर का दिया हुआ सब कुछ है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम कितने भी काबिल हो जाएं, कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं, हम कभी भी अपने वालिदैन से, अपने असलाफ से ज़्यादा काबिल नहीं हो सकते। एक लड़की अपने वालिद के साथ एक बुक शॉप पे किताबें बेच रही थी कि उसने दूर से अपने बॉयफ्रेंड को अपनी तरफ आते हुए देखा और कहने लगी, क्या आप अलमानी की किताब अब्बू बराबर में खड़े हैं, वो ख़रीदने आए हैं? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो मौस हरनारियर की किताब कब मिलोगी वो ख़रीदने आया हूँ। लड़की कहने लगी कि ये किताब तो हमारे पास नहीं है, अलबत्ता बतरीस की किताब कल यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। लड़का बोला कि अच्छी बात है, लेकिन रात को फ़ोन पे बात हो सकती है, ये किताब मिल सकती है। लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, क्या आप मिशेल दानियाल की किताब रात 10 बजे के बाद भी ख़रीदना चाहेंगे? लड़के ने जवाब दिया। बसरो चशम जब लड़का चला गया तो बाप ने लड़की से कहा, क्या ये लड़का इन सारी किताबों का मुताला कर सकेगा? बेटी ने कहा, जी हाँ, ये बहुत ज़हीन है, बड़ा दानश्वर है, यूनिवर्सिटी में इसके चर्चे हैं, बड़ा शरीफ तालिब इल्म है। तो वालिद साहब कहने लगे, अच्छी बात है, लेकिन बेटी मेरे पास तुम दोनों के लिए किताबें हैं, ये किताबें तुम दोनों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक होलैंडी फ्रांतिक की किताब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ, और दूसरी रूसी बोरिस हेनरी की किताब कल अपने चचाजाद के साथ शादी के लिए तैयार रहिएगा। ये किताब तुम दोनों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। हम लोग कभी कभी अपनी तालीम की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से, या फिर इस दौर में मौजूद होने की वजह से हम चालाकियाँ दिखाते हैं, अपने अकारब को, अपने अनसेस्टर्स को, अपने वालिदैन को हम चीट करने की कोशिश करते हैं। यकीन कीजिए हम कभी भी उन्हें चीट नहीं कर सकते। वैसे तो ये अरबी ज़बान का एक लतीफ़ा था जो मैंने आपको सुनाया, लेकिन यकीन कीजिए आप कभी भी अपने बड़ों से काबिल नहीं हो सकते। अपने मेज़बान आकिफ़ फयाज़ को दीजिए इजाज़त, किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मौजू पर दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नज़ायर न्यूज़, क्योंकि हम सुनते हैं आपके दिल की आवाज़।